चले, किसकी वैल्यू पूछी गई है? अरे बोलो भाई। Z1 का बार अपॉन Z2 पूछा गया है, ऐसा पूछा गया है। एक काम करते हैं इसमें भाई, इसमें हम लोग जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को मैग्नीट्यूड इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख देते हैं, मॉड Z1, या इसका मैग्नीट्यूड मैं R1 लिख दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए, R1 e की पावर आयोटा, और आर्गुमेंट इसका क्या माना, थीटा1। कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसका है? Z1 का। सिमिलरली हम लोग Z2 का हम लोग लिख देते हैं, Z2 का मैग्नीट्यूड R2 है और e की पावर आयोटा, और ये इसका आर्गुमेंट कितना हो गया, थीटा2। अब इसमें हम लोग रख देते हैं इसका कॉन्जुगेट, यदि इसमें पुट करें तो कॉन्जुगेट का मतलब मैग्नीट्यूड पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस जहां आयोटा है उसकी जगह माइनस का आयोटा हो जाएगा, और Z2 तो एज इट इज रख देना है, R2 e की पावर आयोटा थीटा2। तो ये एक R1 अपॉन R2 नजर आने लगा, ये वाला ऊपर जाएगा, जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, माइनस आयोटा बाहर आ जाएगा, थीटा1 प्लस थीटा2 हो जाएगा। तो इस जगह पर बन जाएगा R1 अपॉन R2 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2 लिखी हुई है, e की पावर माइनस आयोटा। आर्गुमेंट ऑफ Z1 आर्गुमेंट ऑफ Z2 का क्या है, सम। क्या ये सम ही लिखा हुआ है? आप देखें इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लॉग की तरीके यूज होता है, तो ये आर्गुमेंट ऑफ क्या लिखा है, Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ क्या लिखा है, Z2। क्या यही लिखा हुआ है, लॉग m इंटू n। तो थीटा1 प्लस थीटा2 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, 3π/2। क्या ऐसा कुछ रख सकते हैं? अब इस जगह पर देखें ये 2 बना, आप देखें e की पावर आयोटा थीटा के जैसा है, तो cos थीटा की जगह माइनस का 3π/2 प्लस का आयोटा साइन थीटा की जगह माइनस का 3π/2, कितना हो जाएगा? ये बात समझ में आ रही? तो इस cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। cos 3π/2 कितना होता है, 0। साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी, यहां ये माइनस का लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। आप उल्टा रोटेशन में जाएंगे ना, तो ये प्लस का 1, ये आयोटा और ये 2, कितना आ जाएगा, 2 आयोटा। नोट कर ले इसको, ये 2 आयोटा निकल के आ जाएगा। जो भी अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो किस पर बेस्ड है, पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और डी मॉइवर्स थ्योरम पर बेस्ड, इन्हीं के क्वेश्चंस थे ये। चले एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसका। इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर को मिक्स कर दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, और इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। बट कई बार जो क्वेश्चन आया उसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वगैरह इनके रूट्स बन गए, तो वो आसान हो गया है। बट इस केस में ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वगैरह इसके रूट्स नहीं है, ठीक है, क्यूब रूट्स वाले रूट्स इनके नहीं है, तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है। इस तरीके का कई बार क्वेश्चन आए हैं, कहीं पर अल्फा की पावर 19, बीटा की पावर 21, ऐसे ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सबसे पहले तो एक चीज ये देखो बेटा, सबसे पहले तो आप एक चीज ये ऑब्जर्व करें, यार इसके जो रूट्स होंगे क्या कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स है, और जो रूट्स आ रहे हैं क्या वो आप इसको कैलकुलेट करके देखें कितना आ रहा है, 1 प्लस माइनस ये निकल के आ रहा है,
ये निकल के आ रहा है। जो आपके रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स रूट्स है। अब इन्होंने कहा कि अल्फा की पावर भी n है और बीटा की पावर भी n है। आप किसी को भी अल्फा मान लीजिए, किसी को भी बीटा, कोई दिक्कत इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरी बात समझना है, इन्होंने कहा भाई अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n निकालना है। तो हमने कहा अल्फा हमने 1 प्लस आयोटा माना, इसका n पावर हो गया, और बीटा हमने 1 माइनस आयोटा माना और इसका पावर n हो गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, इधर सुन लो। जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत ही ज्यादा पावर हो जाए, जैसे पावर 2 होती तो आप इसको एक्सपेंड कर देते, पावर 3 होती तो एक्सपेंड कर देते। जब ज्यादा पावर हो जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करना है उसके या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या फिर उसके पोलर फॉर्म में। किस फॉर्म में? आपकी मर्जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दें, आपकी मर्जी पोलर फॉर्म लिख दें। मैं थोड़ी देर के लिए पोलर फॉर्म लिख देता हूं, आप एक्सपोनेंशियल से भी करेंगे तब भी वही आएगा। क्यों ऐसा करेंगे? रीजन क्या है? क्योंकि जैसे इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सिस दिखेगा, तो ये जो पावर है वो खत्म, कैसे खत्म हो जाएगी? पावर सीधे कहां मल्टीप्लाई? एंगल में मल्टीप्लाई। पावर की कहानी एकदम से खत्म हो जाएगी। क्या दिखे? जब कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर कुछ ज्यादा दिखे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्म लिखना है? पोलर फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका पोलर फॉर्म लिखे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बेटा? मैग्नीट्यूड कितना? और इसका आर्गुमेंट क्या? पाई बाय 4 आएगा। तो कॉस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4, ये इसका पोलर फॉर्म हो गया। और इस पूरे की पावर में कितना है? n है। सिमिलरली इस वाले का भी, इसकी भी पावर n है, तो इसका भी हम लोग पोलर फॉर्म लिखते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना? √2। आर्गुमेंट कितना आएगा? माइनस का पाई बाय 4। तो माइनस का पाई बाय 4 आ जाएगा। तो ये मैं सीधे लिख भी दे रहा हूं, माइनस का पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन माइनस का पाई बाय 4, ऐसा कुछ हमने लिख भी दिया। और इस पूरे की पावर कितनी है? n। अब ये n क्या होगा? ये √2 की पावर, इसमें भी √2 की पावर n, दोनों, अरे दोनों कॉमन मिल रहे हैं ना, तो √2 की पावर n का मतलब 2 की पावर n/2। क्या ये √2 की पावर n लिखा है? अच्छा, इस जगह पर अब बचेगा क्या? ये इसको मिल जाएगा एंगल को, और ये भी आपके एंगल को मिल जाएगा। आप देखें, क्या ये cos n पाई बाय 4 लिखा है? क्या ये भी cos n पाई बाय 4? माइनस का लफड़ा ही नहीं होता cos के अंदर। तो cos n पाई बाय 4 और cos n पाई बाय 4, 2 cos n पाई बाय 4। अच्छा, साइन वाला देखें, क्या ये आयोटा साइन n पाई बाय 4 है? और यहां पर अंदर माइनस है, तो माइनस का कितना? n पाई बाय 4, बट ये माइनस बाहर आएगा, तो माइनस का आयोटा साइन n पाई बाय 4, ये माइनस का और ये प्लस का कट गया। क्या ये इतनी वैल्यू आ गई? इसको थोड़ा और जनरलाइज कर सकते हैं। 2 की पावर में यहां कितना है? n/2, और ये 2 की पावर कितना? 1। तो ये आपका इतना आ जाएगा, पावर ऐड हो गई, और ये आगे साथ में मल्टीप्लीकेशन में cos n पाई बाई 4, ये इसका आंसर निकल के आ गया। इस वाले प्रॉब्लम से क्या सीखा? जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर ज्यादा हो तो पावर को कौन खत्म कर सकता है? डी मॉइवर्स। कैसे? या तो अंदर पोलर फॉर्म लिखा हो तो अंदर इसमें वो एंगल में मल्टीप्लाई, या इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखोगे तो पावर पावर मल्टीप्लाई बनेगा। तो भाई इस तरीके का प्रॉब्लम कई बार जेई में आया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जेई मेंस में प्रॉब्लम आया। बस उसमें जब मान लीजिए 5-6 बार क्वेश्चन आया तो इसमें जो क्वाड्रेटिक गिवन होती, कहीं ओमेगा स्क्वायर रूट्स बन गए हैं, बट इस वाले में हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं बनाया। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता, क्योंकि ओमेगा इनकी सबकी वैल्यूज पता रहती हैं, तो वो आसान हो जाता है थोड़ा सा, बट ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। 1 मिनट देखें, 1-2 क्वेश्चन और तो नहीं बचे इसके? क्या है, अभी टाइम तो हुआ है, अभी 2 मिनट तो बाकी है। एक क्वेश्चन बस, एक है, एक छोटा सा है, बस हो जाएगा आप लोगों से। इफ a, b, c
आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, then find value of cos a plus iota sin a इनटू में cos b प्लस iota sin b इनटू में cos c प्लस iota sin c, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट टर्न पे हम आपको पढ़ाएंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट और nth रूट्स, इनके क्वेश्चंस भी बनते हैं कई। आंसर इज e की पावर वाले को कन्वर्ट कर सकते हैं ना, एक्सपोनेंशियल वो कन्वर्ट कर दीजिए। अरे ये क्या एक्सपोनेंशियल लिखा है, ये क्या लिखा है e की पावर आयोटा ए, ये क्या लिखा है e की पावर आयोटा बी, ये क्या लिखा है e की पावर आयोटा सी। बेस इक्वल है, आयोटा बाहर, पावर्स जुड़ गई, a प्लस बी प्लस सी। ट्रायंगल का केस है, ट्रायंगल के केस में a प्लस बी प्लस सी कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। बोलो भाई, e की पावर आयोटा थीटा को कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। साइन पाई की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू -1। आंसर इज -1। एक और देते हैं। तो बैग क्यों पैक करते हो, बैग पैक नहीं करने का है ना, पक्का। चलो अच्छा जाओ।